हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो चीज आपके करियर को कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंज कर सकता है। और ये है रीसेंट नोटिफिकेशन बाय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं फॉर लॉ स्टूडेंट्स। इसी नोटिफिकेशन के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, मैं सारी की सारी आपको बहुत ही क्विकली क्रिस्प मैनर में देने वाला हूं। आप इस एग्जाम को कैसे निकाल सकते हैं, सारी की सारी की चीजें कैसे करनी है इस एग्जाम के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एग्जाम को कैसे निकालना है। तो अब जो रिसेंट वैकेंसी निकली है, इसमें आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने की लीगल फील्ड की 20 वैकेंसीज निकली हैं। यानी कि 20 लोगों को हायर करने वाला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब ये जो 20 लोग होंगे, इनके लिए इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी को सेट किया है। ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। यानी कि आपका लॉ का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्लस आपके पास 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द लीगल फील्ड। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है, इस बार आप एलिजिबल नहीं हैं इस वैकेंसी के लिए। तो इस साल की वैकेंसीज के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो दोनों क्राइटेरिया को सबसे पहले तो मीट करना ही होगा। ये बिल्कुल ही मैंडेटरी क्राइटेरिया है। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है क्या और करता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। इनके 30 ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया, विद इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई। अब इन्हीं ऑफिसेज के लिए ये लोग लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स को हायर करने वाले हैं। अब इन्होंने क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है? सब बीए एलएलबी ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप एलएलबी ग्रेजुएट हो सकते हैं, आप एलएलएम ग्रेजुएट हो सकते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, उस पॉइंट पे आपका जो ग्रेजुएशन का एग्रीगेट होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। यहां पे आप देखोगे क्लियरली मेंशन है कि आपकी लॉ की डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। और आपका जो कॉलेज है वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा। और अगर आप एलएलएम ग्रेजुएट है, उसके लिए भी आपकी सेम क्राइटेरिया होगा कि आपको 60% मार्क्स लेके आने हैं। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाती है। अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस पॉइंट पे आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा तीनों ही फील्ड्स में, 5 इयर्स लॉ, 3 इयर्स लॉ, एलएलबी, तीनों ही फील्ड्स में आपके लिए 55% एग्रीगेट मैंडेटरी होगा। अगर उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वो चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी क्लियरली कि आपको 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए। एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 2 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है, उस पॉइंट पे आप इस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, इन्होंने एक चीज तो मेंशन की है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए। पैरेलली इन्होंने एक और चीज को मेंशन कर दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन जो इस एक पर्टिकुलर डेट के बाद बॉर्न हुआ है, 2003 के बाद बॉर्न हुआ है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपको 1994 के पहले बॉर्न नहीं होना है। यानी कि अगर आपकी एज अभी 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, उसी पॉइंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं 24-25 पे ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं, 5 इयर्स का लॉ या एलएलएम या इस तरह की सारी चीजें, और उसके बाद 3 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस चाहिए इन्हें। तो अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज एज का बच्चा इस एग्जाम में बैठने वाला है, दैट इज 26-27 मिनिमम, जो एक एवरेज आएगा। बहुत सारे लोग क्योंकि अपनी लॉ को 23 पे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक एवरेज जो आता है वो 27-28 आता है। लेकिन जो मैक्सिमम एज हो सकती है वो 30 हो सकती है। आपको दोनों चीजों को याद रखना है। हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बार बहुत हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, इसलिए हम लोग के लिए ये नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज उन्होंने बोली है कि क्या क्या रिलैक्सेशंस हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे रिलैक्सेशंस आपको दिख रहे होंगे। इनमें से जो भी रिलैक्सेशन आपको मिलता है, आप अपने लेवल पे एक बार चेक कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो कि वहां से आप पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से स्कैन कर लेंगे, अपने लेवल पे देख लेंगे, अपने लिए हर एक पॉइंट को देख लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब मैं बता देता हूँ कुछ चीजें अबाउट द एग्जामिनेशन। तो देखिए, एग्जामिनेशन जो है 2 पार्ट्स में होने वाला है।
फर्स्ट पार्ट जो होने वाला है एग्जाम का वो बाइलिंगुअल मैनर में होने वाला है, यानी कि आपको क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। हो सकता है आप हिंदी मीडियम से लॉ किए हो, जैसे कि बहुत सारे हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में होता है, तो वो सारे के सारे बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। उनको बेनिफिट ये होगा, बाइलिंगुअल एग्जाम होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस दिखेंगे उन्हें। क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपको एग्जाम में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है। मैं चाहूंगा आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लें। अगर आप स्क्रीनशॉट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा फ्यूचर में भी देखने के लिए। यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा चीज देख रहे होगे, यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जा रहा है। देखिए, पहली चीज तो इंग्लिश के अलावा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो जहाँ पे हिंदी का ऑप्शन नहीं है, यानी कि हिंदी इंग्लिश में आप सारे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हो एक्सेप्ट इंग्लिश ऑब्वियसली। कंप्यूटर नॉलेज भी हिंदी में हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कंप्यूटर नॉलेज को आपको सेकंड लेयर पे भी चेक किया जाएगा, यानी कि इसकी जो सेकंड लेयर होगी उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये देखोगे आप, दिख रहा होगा आपको अब। हाँ, तो इसका जो सेकंड लेयर है वो इससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे आपको कंप्यूटर में टाइप करके अपने सब्जेक्टिव आंसर्स को लिखना है, नंबर वन। नंबर टू, आप सिर्फ इंग्लिश में लिख सकते हो, मतलब वहां पे वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश का। जहाँ पे टाइप टेस्ट होगा आपका, आपका सब्जेक्टिव पेपर मोस्टली जैसे हम लोग कॉलेज में लिखते हैं तो हम पेन पेपर पे अपने एग्जाम को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वो सिचुएशन को चेंज कर दिया है। सिचुएशन चेंज इस तरह से किया है कि वो लोग कंप्यूटर पे आपको टाइप कराना चाहते हैं। जब वो टाइप कराएंगे तो वो चाहते हैं कि आप सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज में टाइप करें, दैट इज इंग्लिश। अब एक जो लास्ट चीज आ जाती है, जिसको मैं बता के आपको इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। इसका जो पेपर वन होगा उसके हर सेक्शन का, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स दिखाए हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स का कुछ ना कुछ सेक्शनल कट ऑफ होगा। यानी कि लीगल रीजनिंग अगर 25 मार्क्स का है, 20 मिनट्स में लेंगे, तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स आपको लाने होंगे टू क्वालिफाई एंड रीच पार्ट टू ऑफ एग्जाम, यानी कि पार्ट बी ऑफ एग्जाम में पहुंचने के लिए, सब्जेक्टिव पेपर में पहुंचने के लिए आपको इन सारे के सारे सेक्शंस का एक सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। यानी कि ओवरऑल कट ऑफ तो है ही, लेकिन हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके बाद आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। इसी तरह का एक दो और नोटिफिकेशंस आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए हैं, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हैं। उसको लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड सी यू।